यूपी के गाजियाबाद में बारिश के बीच सड़क धंसने लगी, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। देखिए भैया, ये पूरा का पूरा नीचे लगातार हो रही भारी बारिश के बाद यूपी में हाहाकार मचा है। तस्वीरें गाजियाबाद के वसुंधरा की है, जहां अटल चौक के पास अचानक से सड़क धंस गई और वहां पर खड़ी गाड़ियां अंदर गिर गई। एक कार और स्कूटी को गिरा हुआ देखा जा सकता है। अभी भी सड़क का हिस्सा अंदर धंसा जा रहा है और इसकी वजह से इस तरफ से आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। जमीन धंसने की वजह का पता लगाया जा रहा है। अब गाजियाबाद की वसुंधरा की कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। रिहायशी इलाकों में जहां जमीन धंस रही है, तो वहीं मुख्य सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां खराब होती जा रही हैं। पानी में खराब हुई स्कूल बस को देखिए, कैसे स्थानीय लोगों ने धक्का मारकर बाहर निकाला। ड्यूटी जा रहा था, स्कूटी बंद हो गई, पानी भर जा रहा है और पूरा हमारे घर के आसपास जितना भी है सब पानी पानी हो रखा है। ऐसे में किस तरह की परेशानी हो रही है? आप ड्यूटी से भी लेट हो रहे हैं? ड्यूटी से भी लेट हो रहे हैं, सब कुछ। अब क्या करें सर, ड्यूटी तो जाना ही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास से ABES कॉलेज के आगे बारिश की वजह से सड़क धंस गई और सड़क के नीचे कई फुट गहरा गड्ढा हो गया। अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। संवाददाता जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट आपको दिखा। मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली NCR का क्या हाल कर दिया है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका है, पास में मेरे ABS कॉलेज है। यह सड़क देखिए, सड़क यहाँ पर धंस गई है और नीचे की तरफ नदी में आप दिखाइए तो यहाँ पर कई फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं। सड़क का जो हिस्सा है वो टूटकर आगे नाले की तरफ बह गया है और आप देखेंगे तो यहाँ किसी भी वक्त हादसा हो सकता है अगर कोई इस तरफ आता है। तो जरा सी बारिश ने दिल्ली NCR के क्या हाल कर दिए हैं वो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। सड़क में भी क्रैक्स पड़ गए हैं। हालांकि यहाँ जो सरकारी अमला है वो पहुँचा है यहाँ पर और इस तरह के सैंड बैग्स हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि उस गड्ढे को भी भरा जा सके और जो गाड़ियाँ हैं वो इस तरफ ना जाएं क्योंकि हादसे का शिकार ना हो। यहाँ अगर नदी पीछे की तरफ दिखाइए, पूरा सोसाइटीज़ आपको नज़र आएंगी। ABS कॉलेज यहाँ पर है, क्रॉसिंग रिपब्लिक से लेकर तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पर हैं और इस दौरान आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सड़क का जो एक हिस्सा है वो बारिश में पानी में बह गया है। और अब आपको गाजियाबाद के गांधीनगर मोदी नगर इलाके का हाल दिखाते हैं, जहां वाटर लॉगिंग की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली NCR पानी पानी हो चुका है। दिल्ली NCR के हर इलाके की हालत ऐसी है। तस्वीरें गाजियाबाद के गांधीनगर मोदी नगर इलाके की देखिए। जिस इलाके पर नजर डालेंगे जल जमाव से वो इलाके जूझते नजर आएंगे। मुख्य सड़क को बारिश के पानी ने कुछ इस तरह से गिरफ्त में लिया कि गाड़ियों से आवाजाही करना मुश्किल है। दोपहिया वाहन इसी पानी में खराब होने लगे। स्थानीय लोगों की शिकायत है ज्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं, जो इस जल भराव की मुख्य वजह है। रिहायशी इलाकों की तस्वीर भी कुछ खास अलग नहीं। घरों के बाहर इतना ज्यादा पानी कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। अभी भी सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है। ऐसा नहीं कि प्रशासन पानी निकासी में नहीं जुटा, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम कोशिशें नाकाम दिखी। सड़क पर पानी होने की वजह से जाम लग चुका है। जिस सफर को तय करने में कुछ मिनट लगते थे, ट्रैफिक जाम की वजह से उस सफर को तय करने में अब घंटों लग रहे हैं। बारिश की वजह से गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अब आपको राजधानी दिल्ली की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया। बारिश की वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर मेहरौली बदरपुर रोड की है। बारिश की वजह से जल भराव हो चुका है। गाड़ी चालक जल भराव वाली जगहों से बचकर निकलने की कोशिश करते दिखे। मुख्य सड़क का ये हाल है तो रिहायशी इलाकों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आवाजाही करने वालों को हो रही परेशानी के बीच वो प्रशासन को कोसते दिखे। मेहरौली बदरपुर रोड जो है बहुत ज्यादा बुरा हो रखा है और चले बारिश हो रही ठीक है, पानी बह नहीं रहा, लेकिन जो नाले वगैरह है उसका थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि पानी जमा ना हो। बाकी इंसान चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आया था, मेरी स्कूटी बस हल्की स्लिप होते वजह से जो है पूरी स्कूटी जमीन में जाती। बारिश की वजह से दिल्ली के सभी इलाकों से ट्रैफिक जाम की यही तस्वीरें सामने आई। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़क पर जल भराव नियंत्रण में रहा। जल भराव से निपटने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन जमीनी तस्वीरें आपके सामने। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं।
और बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस से आप देखिए TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। बुधवार सुबह से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक भी लगातार जारी है। पूरी रात तेज मूसलाधार बारिश होती रही, आसमान में काले काले बादल छा रहे और लगातार बारिश होने की वजह से दिल्ली और NCR के कई इलाकों में जलभराव हो गया और उसके कारण लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है, गाड़ियां इसी तरीके से खड़ी हुई हैं और इस ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से पूरी रात बारिश होती रही, सड़कों पर पानी भर गया, उसके कारण सुबह से ही दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या इसी तरीके से जाम लगा हुआ है। गाड़ियों को आगे बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है और अमूमन दिल्ली के साथ ही NCR में लगभग हर महत्वपूर्ण सड़क का हाल यही है, जहां पर गाड़ियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में बारिश के बीच कहीं गाड़ियां खराब होती दिखी तो कहीं पेड़ गिरते नजर आए। सड़कों पर भरे पानी की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली वालों को बारिश का इंतजार था, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बारिश राहत से ज्यादा परेशानी लेकर आई है। जिन लोगों को इस बारिश में घरों से बाहर निकलना पड़ा, उनके लिए सफर को तय करना बेहद मुश्किल हो गया। सड़कों पर जल भराव बेहद ज्यादा था, इसमें गाड़ियां भी खराब होने लगी। ये तस्वीरें दिल्ली के बुराड़ी इलाके की हैं, जहां एक बस जल भराव में फंसकर खराब हो गई और रेस्क्यू टीम से मदद मांगी गई। वहीं दिल्ली में बारिश के बीच पेड़ गिरने की घटनाएं भी शुरू हो चुकी हैं। मामला दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके का है, जहां नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा पेड़ गिर गया। ये विशालकाय पेड़ टूटा नहीं है, बल्कि जमीन से उखड़ गया है और सड़क पर गिर गया। इसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पेड़ गिरने की ये दूसरी घटना दिल्ली के रंजीत नगर की है, जहां बारिश के बीच ये पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आकर एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली NCR में बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगता रहा। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर क्या हालात है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की। देखिए। आखिरकार दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दस्तक के साथ में लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं पर कुछ जगह आफत भी बनी है। आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। यहाँ देखिए ट्रैफिक को किस तरीके से जो रफ्तार है वो थम गई है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से रोड पर जब जगह जगह पर थोड़ा बहुत जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है, कुछ जगह ज़्यादा भी है। ऐसे में जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो लगभग थम सी गई है। आप देखेंगे कि जगह जगह जो ट्रैफिक है वो लगा हुआ है, लोग जो हैं परेशान हैं। ये एक जोमेटो वाले हैं, क्या हुआ है? मेरी स्कूटी 1 घंटे से बंद पड़ी है ये बारिश की वजह से। बारिश से बंद हुई है? हाँ, मैं चला रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, मैं सुबह आया हूँ इसलिए कि बारिश में अच्छा कमाई होता है। हाँ। हम लोग भीगते भी रहते हैं, बट मेरी स्कूटी आज खराब होगी। पूरे दिन का मेरा आज का काम मारा गया। अभी नहीं चल रही है? अब ये नहीं चल रही है, खड़ा हूँ 1-2 घंटा हो गया मुझे खड़े यहाँ पे। और भी जो डिलीवरी बॉय है उनमें भी उनका भी, हाँ उनका भी हो जाता है। बैटरी वाला ऐसा, हम लोग रेंट का स्कूटी चलाते हैं, रेंट वाला है, उनका भी हो जाता है ये प्रॉब्लम।